हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। तो बनारस मैं तैयार हो गई हूँ, मेरे हस्बैंड भी रेडी हो रहे हैं और मेरा बैग है गया है पैक गया है। जाएंगे स्टेशन से हम लोग, फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे बनारस। वहाँ पर हम किस तरह दर्शन करेंगे और भी कहीं हो सकता है प्रोग्राम बन जाए जाने का, तो कहाँ कहाँ दर्शन करते हैं नेक्स्ट आगे वीडियो में बताएंगे। तो बोलो जय शिव शंभो, हर हर महादेव। हम दोनों लोग आ गए हैं रायबरेली के रेलवे स्टेशन पर। यहीं से ट्रेन पे हम लोग बैठकर बनारस जाएंगे बाबा के दर्शन के लिए। तो ये है रायबरेली का रेलवे स्टेशन और ये काफ़ी सुंदर अब बन गया है। पहले तो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन काफ़ी सुंदर बन गया है। अभी भी निर्माण कार्य जारी है। और ये आ गई हमारी ट्रेन काशी विश्वनाथ। तो हम लोग इसी से बैठकर जाएंगे बाबा के दर्शन करने। तो ट्रेन रुकने वाली है और ये ट्रेन रुक गई। अब हम लोग बैठ गए अपने सीट पर और मेरी ऊपर की बर्थ थी तो हम ऊपर बैठ गए और हस्बैंड के साइड में थी तो उन्होंने भी साइड में बैठ गए और हम लोग बस बातें करते करते पहुंच गए बनारस। 5-6 घंटे ऐसे बीत गए, पता ही नहीं चला कब बनारस आ गया। और हम लोग आ गए बनारस स्टेशन पे। ट्रेन हम लोगों की रुक गई है और फिर बारी बारी सब लोग ट्रेन से उतरे। अब हम लोग स्टेशन से बाहर निकलेंगे, फिर कोई साधन पकड़ के किसी होटल में जाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं स्टेशन से बाहर। ये है बनारस का स्टेशन, कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और हम लोग बाहर जैसे निकले ढेर सारे ऑटो वाले खड़े थे। हम लोग ऑटो पे बैठे और नंदी चौराहे के पास एक होटल में रुके, क्योंकि वहाँ से मंदिर बहुत पास था और गंगा जी भी बहुत पास थी। तो इसलिए हम लोगों ने नंदी चौराहे के पास एक होटल लिया और वहाँ रुके। फिर उसके बाद फ्रेश हुए, फिर हम लोग एक अच्छे से रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, क्योंकि लग गई थी बहुत तेज़ भूख। सुबह से ही निकले थे और सिर्फ नाश्ता ही किए थे। तो लेकिन जब तक खाना ना खाओ तो नहीं समझ में आता है। तो हम लोग आ गए एक रेस्टोरेंट में, यहाँ हम लोगों ने खाना खाया। और खाना भी मैंने एकदम सिंपल खाना मंगाया है, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद और पापड़ थे और सब्ज़ी भी एक तरीके की थी। खाना बहुत ही टेस्टी था और हम लोगों ने खाना खाया, फिर आए होटल और फिर हम लोग आराम किए। और फिर शाम को हम लोग निकले बनारस घूमने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। घूमते घूमते हम लोग दशाश्वमेध घाट पहुंच गए। वहाँ पर गंगा आरती की तैयारियां हो रही थी। तो लेकिन हम लोगों को दूसरे दिन क्रूज़ से गंगा आरती देखना था, लेकिन हम लोग ने थोड़ा सा ऐसे घूमा और थोड़ा बहुत जो मुझे गंगा आरती दिखी देखे। फिर हम लोग होटल आ गए और फिर सो गए। और सुबह मुझे मेरी नंद की बेटियाँ, मेरी देवरानी की बेटी, मेरे मौसा ससुर सब लोग उसी होटल में मिले। बड़ा सरप्राइज़ था, सबको अचानक देखा। और इन लोगों की पहले से प्लानिंग थी, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरी नंद ने मुझे नहीं बताया था। और अब हम जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। तो मैं रेडी हो गई हूँ और बैग में थोड़ा सा सामान ले लिया है, अपना फ़ोन है, पर्स है और कुछ सामान थोड़ा बहुत। और अब हम जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। ये मेरे होटल का रूम है। रूम में बहुत अच्छी सुविधाएँ भी थी, अच्छा रूम था। और अब हम लोग निकल रहे हैं और ये मेरी नंद भी रेडी हो गई हैं, नंद का बेटा है मेरा भांजा, और सब लोग रेडी हो गए हैं। अब हम लोग निकल लिए हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। तो सुबह सुबह 7 बजे हैं, सब लोग रेडी हो गए, आ गए। ये नंदी चौराहा है और नंदी चौराहा से थोड़ी दूर पर ही बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। तो हम लोग जा रहे हैं, काफ़ी भीड़ है और यहाँ सब लोग बताते हैं ऐसी ही भीड़ साल के 12 महीने रहती है। और हम लोग आ गए हैं विश्वनाथ बाबा के मंदिर के पास। यहाँ सुगम दर्शन के लिए कुछ पास मिलता है, तो वीआईपी पास लेने से थोड़ा हम लोगों को शॉर्टकट से अंदर बिठा देते हैं। तो हस्बैंड लोग जब तक पास ले रहे थे तो यहाँ एक मंकी था, सबको परेशान कर रहा था। तो मैं खड़े खड़े शूट करने लगी थी और एक मंकी बैठ के बाइक चलाने की कोशिश कर रहा था। मुझे बहुत मज़ा आ रही थी तो मैंने शूट कर लिया। तो जब तक हस्बैंड ने पास लिया, फिर हम लोगों ने प्रसाद लिया। फिर हम लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए और दर्शन करके बाहर निकल आए। वहाँ रिकॉर्डिंग करना मना है, क्योंकि हम लोगों के फ़ोन पर सब यही जमा हो जाते हैं मंदिर के बाहर दुकानों में। और
नहीं, जो ले जाता है वहाँ पर पुलिस ले लेती है, तो इसलिए हम लोग सारे चीज़ जमा कर दिए थे और अब हम लोग जा रहे हैं काल भैरव बाबा के दर्शन करने। कहते हैं काल भैरव बाबा के दर्शन के बिना बाबा विश्वनाथ का दर्शन अधूरा माना जाता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं काल भैरव बाबा के दर्शन के लिए। तो मंदिर से थोड़ा दूरी पर था और धूप भी काफ़ी थी, तो हम लोगों ने एक रिक्शा किया और हम लोग 11 लोग थे, क्योंकि दीदी लोग 9 लोग आए थे और हम 2 लोग पहले से ही गए थे। फिर हम सभी लोगों ने 3 रिक्शा किया और तीनों रिक्शे पे सारे लोग बैठ के काल भैरव बाबा के दर्शन करने गए। मुझे रिक्शे में बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था। तो रास्ते में मैंने 1-2 रील भी बनाई और मेरी भांजी बगल में मेरी बैठी हुई है, वो भी हमारे साथ रील बना रही थी और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। धूप तो बहुत तेज़ थी, लेकिन रिक्शे में थोड़ा सा छाया के लिए पॉलीथीन लगाए थे। अब हम लोग आ गए मंदिर के बाहर और मंदिर थोड़ा सा गली के अंदर है और बनारस की गलियाँ तो बहुत फेमस हैं, एकदम पतली पतली गली के अंदर काल भैरव बाबा का मंदिर है। तो हम लोग धीरे धीरे करके काल भैरव बाबा के मंदिर के पास आ गए हैं और गली में दीवारों में बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने 1-2 जगह खड़े होकर फ़ोटो भी शूट कराई। ये कान्हा जी की पिक्चर है, गौवा चराते हुए, फ्लावर्स के, राधा जी के, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी थी। अब आ गए हम लोग काल भैरव बाबा के मंदिर के एकदम पास और यहाँ से लाइन लगना शुरू हो गई है। हम लोगों ने लाइन में लगे और फिर काल भैरव बाबा के दर्शन किए। यहाँ भी फ़ोटो शूट करना मना है, इसलिए मैंने वहाँ फ़ोटो शूट नहीं की है। आप लोगों को काल भैरव बाबा के दर्शन कराते हैं, तो बोलिए काल भैरव बाबा की जय। इस ब्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम गंगा आरती और बनारस में कहाँ कहाँ घूमने गए और कौन कौन सी मंदिरों में दर्शन किए और सबकी वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में डालेंगे। तो बोलिए जोर से हर हर महादेव, बोलो काशी विश्वनाथ बाबा की जय।